स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें आप सभी लोगों से न्यूट्रिशन इन प्लांट से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सम ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से मजबूत हो चुकी होगी। इन सारे क्वेश्चंस के उत्तर आप लोग बिल्कुल सही अपनी कॉपी में लिखोगे और जस्ट विद इन अ टाइम आप लोग व्हाट्सएप जरूर कर दोगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें आप लोगों से कई तरह के फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन जो कि रिलेटेड हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर से। आप लोगों के चैप्टर 1 में जो सब्जेक्ट में आप साइंस के न्यूट्रिशन इन प्लांट समझाया गया है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पूछे जा रहे हैं एज ए फिल इन द ब्लैंक्स एज वेल एज ट्रू फॉल्स। तो सारे क्वेश्चन समझा देता हूँ, इसको एक एक करके आप लोग अच्छे से समझते चलें और आंसर जरूर अपनी कॉपी में लिखें। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ये अच्छी बात है, आप लोग तैयारी अच्छी है, आंसर आप लोग लिख पा रहे हैं सही। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है ऑल ऑर्गेनिज्म टेक डैश। तो सारे ऑर्गेनिज्म जिनको आवश्यकता होती है और यूटिलाइज करते हैं इसे टू गेट एनर्जी प्राप्त करने के लिए किसी चीज़ का यूज़ करते हैं फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज़। तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है ऑर्गेनिजम्स को, जिसकी वजह से वो यूटिलाइज कर पाते हैं और एनर्जी को प्राप्त कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज़ मिल पाती है। तो यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आंसर भर दें कि ये पूरा सेंटेंस बहुत अच्छे ढंग से बन जाए। साइंस का ही क्वेश्चन है, सारे ऑर्गेनिज्म को आवश्यकता होती है किस चीज़ की, ये आपको बताना है पहले क्वेश्चन के आंसर में। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ, क्या होगा यहाँ पर, दे आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा। ठीक है, ग्रीन प्लांट सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, किस प्रोसेस के द्वारा, और जिस प्रोसेस के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसी वजह से इनको कहते हैं क्या, दे आर कॉल्ड डैश। तो यहाँ पर दो चीज़ें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी गई हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, आंसर भी आप लोगों को आता होगा। लिख दिया क्वेश्चन कॉपी में, टाइम प्रॉपर मिल रहा है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। अच्छे से दिमाग से सोच के आंसर जो आपको लगे सही ढंग से वो आपको लिखना अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है डैश एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो कौन सी एनर्जी स्टोर करते हैं पेड़ पौधे, जी हाँ, अपनी पत्तियों की सहायता से क्या करते हैं, स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल ट्रैप करता है उसी एनर्जी को जो स्टोर किया जाता है लीव्स के द्वारा। तो आंसर क्या होगा, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी होगा, इस चैप्टर के सॉल्यूशंस को मैंने समझाया भी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर लिखते चलोगे, अच्छे से समझते चलोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आप लोगों से पूछा गया सिंपली डैश डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना न्यूट्रिशन किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड होकर बनाता है या फिर प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो आपने एक प्रोसेस पढ़ी थी या आपने एक ऑर्गेनिज्म का नाम पढ़ा था, याद आ रहा होगा यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना है। कौन ड्राइव करता है न्यूट्रिशन को फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से, तो आंसर क्या होगा, आपको कौन लगता है कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन यापन करता है। क्या लग रहा है इसका आंसर कौन सा सही हो सकता है। तैयारी आपकी बहुत अच्छी है ये मैं जानता हूं, क्योंकि क्लास टीचर एज वेल एज साइंस टीचर मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों को साइंस के बारे में कई तरह की जानकारियाँ देता चलता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग साइंस में और आगे अच्छे से अपने आप को जो है समझ सके, अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा सके जिसमें हर एक कम्पिटिटिव लेवल का जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है वो देखना चाहता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें आप लोगों से सिंपली वे में क्या पूछा गया, चलिए देख लेते हैं। प्लांट्स लाइक कस्कुटा टेक फूड फ्रॉम डैश प्लांट। तो कस्कुटा एक पौधा होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, लिविंग पैरासाइट है, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। तो किस पौधे से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, प्लांट लाइक कस्कुटा टेक फूड फ्रॉम, अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, किस तरह के पौधे से प्राप्त करता है, ये आपको आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा जा रहा है आप लोगों से, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज, सभी एनिमल्स यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स को भी कैटेगराइज किया गया है किसी न किसी टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या चीज़ फिल कर दें जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर दिया गया है, डैश। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोग जानते हैं, न्यूट्रिशन के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग जानते हैं। उन्हीं में से एक न्यूट्रिशन जो होता है वो ह्यूमन बींग्स का और एनिमल्स का होता है, वही आपको यहाँ पर फिल करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है डैश इज प्रोड्यूस्ड एंड डैश इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो क्या चीज़ बनती है और किस चीज़ का यूटिलाइजेशन होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होती क्या ये आप लोग जानते ही होंगे। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और दो रॉ मटेरियल का यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जी हाँ, सनलाइट और क्लोरोफिल की सहायता से, और साथ में दो रॉ मटेरियल थे, उन्हीं में से एक का नाम यहाँ पर लिखना है, और एक यूटिलाइज करते हैं और एक बनाते हैं। बनाने वाला जो प्रोडक्ट था वो आपको याद आ रहा होगा, कौन सी गैस बनाते हैं और कौन सी गैस का यूटिलाइजेशन होता है, ये आपको लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आप लोगों से सिंपली पूछा गया है डैश इज द साइट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द एनर्जी, लाइट एनर्जी इज लीव्स। तो कौन सी साइट होती है किसी रिसेप्शन की, किसी लाइट एनर्जी इन लीव्स में? तो द साइट नेम आपको लिखना है, डैश इज द साइट ऑफ रिसेप्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन लीव्स। तो आंसर समझ में आ रहा होगा क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, आंसर आपने लिख लिया होगा कॉपी में। चलिए बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट की। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आप लोगों को मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, हर एक पॉइंट की जानकारी देता चलूँगा, इसलिए ट्रू फॉल्स लिखते समय एक बार क्वेश्चंस जरूर समझ लें। जी हाँ, क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप लोग आंसर लगा पाओगे। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। फूड इज़ एसेंशियल, फूड मतलब भोजन, भोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है, किसके लिए? फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए, सभी तरह के ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सभी के लिए फूड की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या ये बात सही है, ट्रू लगता है आपको, या फिर फॉल्स है? आपको जो लगता है वो अपनी कॉपी में लिखते चलें। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपली पूछा गया लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम लोग यहाँ पर फूड फैक्ट्रीज कहते हैं किसी पौधे की। तो क्या ये सही हो सकता है कि जो भोजन का निर्माण होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है, इसी वजह से इनको हम लोग फूड फैक्ट्री के नाम से भी संबोधित करते हैं, बोलते हैं? क्या ये सही होगा कि पत्तियां ही सहायक होती हैं भोजन बनाने में, और भोजन जो स्टोर होता है इन्हीं पत्तियों में स्टोर होता है? क्या ये सही होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? कॉपी में लिखते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वाटर कम्स इनटू लीव्स। ठीक है, वाटर मतलब पानी, कहाँ से आ रहा है ये पानी? मिट्टी से आ रहा है, जो आपने सिंचाई की थी, भूमि में सिंचाई की थी, पानी दिया था, याद आ रहा, वो पानी कहाँ पहुँच रहा है? इनटू द लीव्स, पत्तियों तक पहुँच रहा है। किसकी वजह से पहुँच रहा है? थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो कम्स इनटू लीव्स थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। क्या आपको लगता है कि जो पानी है, कम्स इनटू की बात हो रही है, मतलब पानी किसी पत्तियों के अंदर जाता है, लीव्स में जाता है स्टोमेटा के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स? क्या ये सही होगा, या फिर यहाँ पर कोई एक मिस स्पेल्ट हुआ है? अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ वाटर कम्स आउट फ्रॉम द लीव्स थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तब तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन क्या अभी भी ट्रू रहेगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। प्लांट करते हैं यूटिलाइजेशन, ठीक है, किस चीज़ का उपयोग करते हैं? प्लांट यूटिलाइज द कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लगता है सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्या प्लांट करते हैं? हो सकता है सही हो, आपकी जानकारी के अनुसार मैं बता दूं। जी हाँ, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो प्लांट यूटिलाइज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिजॉल्व इन द वाटर, ठीक है, और डिजॉल्व करते हैं इन द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या ये सही होगा? और प्लांट जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा रहा है और डिज़ोल्व की जाती है वाटर को, जो एब्जॉर्ब की गई थी जड़ों के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। याद आ रहा होगा आप लोगों को, क्लियर हो रहा कि दो रॉ मटेरियल थे, एक था कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा था वाटर। तो ये वाटर कहाँ से मिल रही थी? क्या ये आंसर सही होगा? आपको लगता है ट्रू या फिर फॉल्स? आंसर कॉपी में जरूर लिखें जिससे आप लोगों का इवैल्यूएशन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सूर्य का प्रकाश होता है, अगर ये ना होता तो क्या आपको लगता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते? अगर पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते तभी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम जैसे लोग इस पर डिपेंड हैं, जो कि आगे सर्वाइव कर पाते, जीवित रह पाते। तो कौन है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? क्या लगता है आपको? आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है एल्गी क्या सैप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं?
सेप्रोट्रॉप्स की डेफिनेशंस आप लोगों को बताई गई थी। अगर आपने वो डेफिनेशंस नहीं समझी है, नहीं पढ़ी है, तो फर्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग क्लास 7 की वीडियोस में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हर एक पॉइंट जो बताया गया है अच्छे से समझते चलें। और आज आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी रिलेटेड कई तरह की वीडियोज़ बनाई गई हैं, उसको भी ज़रूर देखें। एल्गी क्या हो सकते हैं सेप्रोट्रॉप्स, आपको लगता है? एल्गी मतलब आप लोग जानते ही हैं, बारिश होती है उसके बाद काई जम जाती है, उसी को हम यहाँ एल्गी के नाम से जानते हैं। ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। कस्कुटा, दिस इज ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट है जो क्या पैरासाइट हो सकता है? क्या ये पैरासाइट है? कस्कुटा इज ए टाइप ऑफ अ पैरासिटिक प्लांट। क्या ये सही होगा, आपको लगता है? अगर सही है, ट्रू है तो ट्रू लिखें, फॉल्स है तो फॉल्स लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैप्रोट्रॉप्स टेक देयर फूड इन द सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो सैप्रोट्रॉप की यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन निकल के आई है। सैप्रोट्रॉप टेक करते हैं अपने भोजन को कहाँ से? सॉल्यूशंस फॉर्म, है ना, एक सॉल्यूशन फॉर्म में टेक करते हैं, प्राप्त करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर के द्वारा, सड़े गले पदार्थों पर। क्या सैप्रोट्रॉप अपना भोजन का निर्माण करते हैं या भोजन को तैयार करते हैं या प्राप्त करते हैं? ऐसा कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या? ये आपने पढ़ा था कि सैप्रोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिपेंड होते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। अगर ट्रू है तो ट्रू लगाएं, नहीं तो फॉल्स है तो फॉल्स लगाएं। क्वेश्चन नंबर 9, इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स। क्या लगता है आपको, क्या ये हेट्रोट्रॉफ्स होंगे? पार्शियल मतलब आधे अधूरे। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट आप लोग जानते ही हैं, क्या चीज़ जानते हैं इनके बारे में कि इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने पिचर प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा, घटपर्णी पौधा जिसको हिंदी में कहते हैं, या आपने जाना होगा इसके बारे में। नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए ऐसे पौधे क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े को खाने लगते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या आपको लगता है ऐसे पेड़ पौधे क्या हेट्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, मतलब जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं? क्या ये भी सही है? आंसर राइट, ट्रू है या फिर फॉल्स है, इसमें ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो, देख लेते हैं इसको भी। प्लांट्स टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू स्टोमेटा एंड यूटिलाइज एज ए न्यूट्रिएंट्स। तो आपको लगता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो कि 78% हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा अपनी कंस्टिट्यूएंसी बराबर रखती है। जी हाँ, 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे इसका इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल पेड़ पौधे डायरेक्टली नहीं कर पाते और मिट्टी के ही कुछ पौधों की जड़ों में राइजोबियम या फिर ये कहें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाओं की सहायता से इसी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और फिक्स नाइट्रोजन को पेड़ पौधे इस्तेमाल कर पाते हैं। जी हाँ, नाइट्रोजन साइकिल में आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को साइंस के बारे में हर एक पॉइंट मैं बताते चलता हूँ, इसलिए अपनी साइंस की नॉलेज को और ज़्यादा अच्छे से बढ़ा लें। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन, प्लांट टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू स्टोमेटा। क्या स्टोमेटा की सहायता से प्लांट यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो कि 78% हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है? अगर लगता है कि स्टोमेटा हेल्पफुल होता है इसी नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए तो यस लगाएं, ट्रू लगाएं, अन्यथा इसके लिए फॉल्स आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जी हाँ, तुरंत अपनी कॉपी में आंसर सारे लिखें और तुरंत व्हाट्सएप नंबर जो कि इस वीडियो में सबसे ऊपर बताया गया था उस पर तुरंत व्हाट्सएप कर दें, जिससे आप लोगों की कॉपी का मूल्यांकन किया जा सके और आप लोगों को आपकी जानकारी, आपके नॉलेज के बारे में बताया जा सके कि कितनी नॉलेज आपके अंदर भर चुकी है। जी हाँ, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और लिख डालिए अपने सारे आंसर्स को और भेज दीजिए 9120025555। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का।